हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। महाराष्ट्र सेट 2025 एग्जाम अगर आप भी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमम कितने नंबर लेकर आने पर आपको इस पेपर में क्वालिफाइड माना जाएगा। 300 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर होता है। तो आपको पूरी जानकारी दूंगी कि आप चाहे जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी या एसटी किसी भी कैटेगरी से पेपर दे रहे हो तो कितने नंबर आपको लेकर आने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में जो कंफ्यूजन होता है रिजल्ट को लेकर, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स को कैलकुलेट करके ही निकाला जाता है। पेपर 1 हमारा 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 होता है 200 मार्क्स का। ओवरऑल जो सेट एग्जाम है वो 300 नंबर का होगा, और 300 में से आप कितना स्कोर कर रहे हो इस पर निर्भर करेगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हो या फिर नहीं। अब एक और कंफ्यूजन यहाँ पर स्टूडेंट्स में ये रहता है कि ऑफिशियल तौर पर लिखा गया है कि देखिए, अगर आप दोनों पेपर्स में 40% लेकर आते हो जनरल कैटेगरी से और बाकी सब कैटेगरी से दोनों पेपर मिला करके 300 का 35% लेकर आते हो तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखो यहाँ पर क्लियरली इस बात को लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। ये 30% 35% और 40% वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम तो आपको इतना स्कोर करना ही है। अब बाकी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो निर्भर करता है कि आप टॉप 6% में आते हो या नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है, इट इज 6% ऑफ द अपीयर्ड कैंडिडेट्स विच equals to total number of qualifying slots, that is minimum number of candidates to be qualified। जितने बच्चे पेपर देने आए हैं उनमें जो टॉप का 6% स्टूडेंट होगा उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं जनरल इंफॉर्मेशन देती हूँ कि आपकी जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, किस कैटेगरी से आपको कितना स्कोर लेकर आना है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ वो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को ही एनालाइज करके दे रही हूँ। लेकिन उस पर आगे जाने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको डेली हम रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं ऐप में। साथ ही आपको यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। एंड सबसे खास बात इसकी ये है कि इसके साथ आपको पेपर 1 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें कि आपको डेली 3 से 4 लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हिंदी, इंग्लिश और मराठी में, ये पूरा कोर्स रहेगा। एंड गारंटी दे रही हूँ कि इससे आपका पेपर क्लियर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। न्यू बैच की जानकारी के लिए ये 2 नंबर आपको दे रही हूँ। व्हाट्सएप पर आप इन दोनों नंबर्स पर किसी भी नंबर पर हमें कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए महाराष्ट्र सेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, आपके सामने ऐसा कोर्स आ जाएगा। इसके कंटेंट पर जाकर देखेंगे, पेपर 1 मराठी में आपको मिल रहा है, पेपर 1 इंग्लिश और हिंदी में आपको पूरा मिल रहा है, जिसमें देखिए मॉक टेस्ट भी है, पीडीएफ फाइल्स भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, जिसमें एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही पेपर 2 के कोर्सेज भी आपको यूनिट वाइज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। इसके साथ अब हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन होगा। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो स्टूडेंट्स लगभग 50% से 54 या फिर 55% मार्क्स आपको लेकर आने हैं, फिर जाकर आपका एग्जामिनेशन जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई होने का चांस बढ़ जाता है। अब मैंने आपको बताया कि 300 नंबर का पूरा हमारा पेपर है, तो 300 नंबर के हिसाब से आप देखिए कि 50% कितना बन रहा है। लगभग आपको 150 से लेकर के 160 के बीच में नंबर लेकर आने हैं जनरल कैटेगरी से, फिर क्वालिफाई आपका एग्जाम हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में लगभग 44% से लेकर के 47 या फिर 48% तक अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको
2% से लेकर के 46% के बीच में स्कोर करना है। 300 में से अब आप टारगेट बना लो कि 42% स्कोर करना है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में किस तरीके से आप तैयारी करोगे। अब देखिए, आपको एक बात बताती हूँ कि पेपर 2 की तैयारी तो सब लोग करते ही हैं। हमने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में यही सब्जेक्ट पढ़े, तो सब लोग इसी की तैयारी करते हैं। अगर आपको सबसे अलग निकल कर जाना है, टॉप 6% में आकर सिलेक्शन लेना है, तो आपको पेपर 1 पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी आप बाकी सब स्टूडेंट से आगे निकल पाओगे। ठीक है? इसके अलावा अगर हम ओबीसी एनसीएल की बात करें, तो लगभग इसकी कट ऑफ भी सेम ही जाती है, थोड़ी-सी एसटी से ऊपर जाती है, लगभग एससी के बराबर हम मानकर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम 44 से 48% तक का एक टारगेट स्कोर आपको दे रहे हैं कि इतना तो आपको स्कोर मिनिमम करना ही होगा। क्लियर एवरीवन? एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ये कोई रैंडम स्कोर नहीं है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को, प्रीवियस ईयर के आंसर्स को, रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से हमने एनालाइज किया है। 2022, 23 और 24 की कट ऑफ को एनालाइज किया है, फिर ये डेटा निकाला है जो आपके साथ अभी शेयर किया जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और भी कोई डाउट्स हैं इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।